देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट। निफ्टी करीब करीब 4 अंक नीचे, सेंसेक्स 34 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 4 अंक नीचे। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट्स में एक तो मार्केट लोअर लेवल से बढ़िया रिकवर करके गया, दूसरा लोकसभा में कुछ देर पहले इकोनॉमिक सर्वे टेबल हो गया है। तो अब उसकी डिटेल्स स्लोली एंड स्टेडली आती रहेंगे, तो उसके ऊपर हम आगे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इस बीच आशीष सर, आपकी तरफ से एक सस्ता ऑप्शन। जी सस्ता ऑप्शन के तौर पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 650 वाला जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि एक अच्छा रिकवरी आज देखने मिला है एयू बैंक में। और जिस हिसाब से स्टॉक में एक मैसिव शॉर्ट्स बने हुए थे, हमें लग रहा है इसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 650 वाला जो कॉल है वो 8 रुपये के करीब चल रहा है, उसमें खरीदारी की जा सकती है। जो इसमें सुमित जी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब 6 रुपये का कैसे मेंटेन करे। 11 का पहला टारगेट एंड 14 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो 11 का पहला और 14 का दूसरा टारगेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 650 ही कॉल, इसके ऊपर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की कुछ इकोनॉमिक जो डिटेल्स हैं एक्सक्लूसिवली वो आपके सामने हैं। 6.5 से 7% की रियल जीडीपी ग्रोथ का एक अनुमान लगा के चला जा रहा है, प्लस पीपीपी मॉडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कामकाज करने की बातचीत है, प्लस मेंटल हेल्थ को लेकर या प्राइवेट सेक्टर की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने को लेकर यहाँ पर सरकार का खासा फोकस रह सकता है। कुछ डिटेल एक्सक्लूसिवली आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन पूरी डिटेल के ऊपर हम आगे इस पर और बातचीत करेंगे। आशीष सर, इन द मीनवाइल आप ज़रा 2-3 स्टॉक्स देखिए। रियल स्टेट स्पेस से ओबरॉय रियल्टी और सीमेंट स्पेस से जेके सीमेंट वापस रफ्तार के अंदर लौटे हैं दोनों, क्या करें इनमें? जी ओवरऑल में तो बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और फर्स्ट डे खुलते ही इसमें मोमेंटम काफी अच्छा बना था। वॉल्यूम भी अच्छे खासे ऑलरेडी हो चुके हैं, जो एवरेज इसके डेली वॉल्यूम होते हैं उससे डबल वॉल्यूम ऑलरेडी स्टॉक में अभी तक हो चुके हैं। हमें लग रहा है इसमें यहाँ से ये तेजी और बढ़ सकती है, तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी इन लेवल्स पे भी। ओवरऑल रियलिटी में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1710 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है 1800 का पहला टारगेट एंड इवन 1830 तक के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। जेके सीमेंट की अगर मैं बात करूं सुमित जी, तो यहाँ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना है। नंबर्स का रिएक्शन काफी अच्छा लग रहा है, स्ट्रीट ने दिया है। और जिस हिसाब से अब जेके के कारण पूरा सीमेंट सेक्टर, इनफैक्ट अल्ट्राटेक, ग्रासिम, इनमें भी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट चालू हो चुकी है। तो जेके सीमेंट को भी खरीदारी की जा सकती है या चेज किया जा सकता है इन लेवल्स पे से। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 4300 4390 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें भी 4500 और 4550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आईटी पे कोई टेक है क्या आशीष सर? एक तरफ परसिस्टेंट, एलटीटीएस, एम्फेसिस सब में खरीदारी है, शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए। दूसरी तरफ अनवाइंडिंग में आपका नाम आएगा, इवन बिरला सॉफ्ट जहाँ पर अनवाइंडिंग है, इवन विप्रो नंबर्स के बाद मेगा प्रेशर। सो यहाँ 2 हिस्से बट रहे हैं अब स्लोली एंड स्टेडली, क्या किया जाए? सुमित जी थोड़ा सा स्ट्रीट भी डिवाइडेड है और हमारा भी व्यू वैसे ही है बना हुआ है। हमें लगता है कि थोड़ा सा इनफैक्ट इन्फी में अच्छी खासी तेजी चल रही है, बट हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहेंगे लार्ज कैप आईटीज को। और अगर लार्ज कैप आईटी में कुछ अच्छा लग रहा है तो एचसीएल टेक ही है। बाकी मिड कैप आईटी में बने रहने की ही सलाह रहेगी। हमें लग रहा है जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं और जिस हिसाब से सेटअप बन रहे हैं मिड कैप आईटी में, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो परसिस्टेंट में आज अच्छी खरीदारी देखने मिली है, तो शायद वहां पे एक ध्यान रखा जा सकता है मिड कैप आईटी में। परसिस्टेंट के ऊपर आप थोड़ा बहुत नज़र बना सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्विक्शन एटलीस्ट नहीं दिखाई पड़ेगा आपको पूरे आईटी में। ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी आ चुकी है। 2 नाम और, उसमें एक हिंदुस्तान कॉपर और इंडियन होटल्स। इंडियन होटल एफएनओ का टॉप गेनर है, 7% की तेज़ी है। और हिंदुस्तान कॉपर, क्या करें इन दोनों में? हिंदुस्तान कॉपर सुमित जी थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक अभी बैन में भी है और जिस हिसाब से इसमें मूव्स आते हैं वो थोड़े से वाइल्ड हो जाते हैं। आज रिकवरी अच्छी है तो 5% की, लेकिन थोड़ा सा इसे अवॉइड करें। इंडियन होटल्स का नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है स्टॉक ने, और काफी गिरावट थी। 7-8 दिनों से कंटिन्यूसली लोअर लोज के पैटर्न बन रहे थे, आज वो पूरा निगेट होता हुआ देखने मिला है और स्टॉक ने एक अच्छा मूव बनाया। हमें लग रहा है 650 तक के लिए स्टॉक तैयार है, वहां तक की इसमें चाल देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी की जा सकती है, या कोई भी डिप आए तो उसमें जरूर पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 595 का एक एसएल मेंटेन करें। 595 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आप लॉन्ग साइड पे जरूर नजर रख सकते हैं। लेकिन इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि टेबल हुआ है FY25 में 6.5 से 7% की रियल जीडीपी ग्रोथ की बातचीत। थोड़ा डिटेल्स आना शुरू हो चुका है और लक्ष्मण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं तमाम डिटेल के साथ। लक्ष्मण जी, सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि शायद पीपीपी मॉडल के ऊपर ज़्यादा थ्रस्ट रहने वाला है और जो प्राइवेट सेक्टर्स उनकी भागीदारी कहीं ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्या आप गैदर कर पा रहे हो?
देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात इस सर्वे में ये निकल कर आई है कि सूत्रों के हवाले से भले ही हम कह रहे हो, लेकिन सर्वे लोकसभा में टेबल कर दिया जा चुका है और सर्वे की कॉपी हमारे हाथ में है और उसमें जो है वो उसके मुताबिक वही बातें जो हम लोगों ने 8 बजे सुबह अपने दर्शकों को बताई थी, वही बातें अब जो है सर्वे में निकलकर सामने आई है कि कारोबारी साल 2024 और 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ जो है 6.5% से लेकर के 7% तक रहने वाला है। ये अनुमान यहाँ पे दिया गया है और ये जो है सो सर्वे में साफ तौर से कहा गया है। ये वही बात है जो अनुमान हमने आपको 8:30 बजे अपने दर्शकों को बताया था कि जीडीपी ग्रोथ 2024-25 के लिए 6.5% से लेकर के 7% रहेगा, ये बताया गया है। ग्रोथ के रास्ते में 3 चुनौतियां बताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय हालात अच्छे नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट के मोर्चे पर चुनौती रहेगी और दूसरा कि कई इलाकों में मानसूनी बारिश अच्छी तो हुई है लेकिन असंतुलित हुई है, इसकी वजह से कृषि क्षेत्र पर बहुत ज्यादा जोर ना दें। तीसरी बात यहाँ पे जो कही गई है वो जो आपने पार्टनरशिप की बात की वो ये कि सर्वे में जगह जगह कहा गया है कि अगर आपको वाकई ग्रोथ चाहिए, अगर आपको वाकई रोजगार पैदा करना है तो एक पार्टनरशिप करना पड़ेगा। वो पार्टनरशिप सरकार और निजी क्षेत्र के साथ होगा, प्राइवेट सेक्टर के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपको पार्टनरशिप करना पड़ेगा और तभी जाके रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। रोजगार को लेकर के आर्थिक सर्वे में एक कह सकते हैं निजी क्षेत्र की थोड़ी सी खिंचाई भी की गई है। कहा गया कि इनका प्रॉफिट तो काफी ज्यादा बढ़ा है लेकिन उस प्रॉफिट के हिसाब से रोजगार के मौके नहीं बढ़े हैं, उस प्रॉफिट को मैन पावर में इन्वेस्ट नहीं किया गया है। तो अगर रोजगार आपको देना है तो आपको रोजगार में निवेश करना पड़ेगा और चेताया भी गया है कि अगर निजी सेक्टर ने रोजगार में निवेश नहीं किया तो आगे चल के डिमांड काफी ज्यादा कम हो जाएगी। एग्रीकल्चर पे बता दूं संक्षिप्त में, एग्रीकल्चर पर खास फोकस किया गया है। कहा गया कि अब एआई की वजह से सर्विस सेक्टर में ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, एग्रीकल्चर को फोकस करिए, एग्रीकल्चर को आप जो है सो ग्रोथ का इंजन बनाइए। तो ये कई सारे सोर्सेस के थ्रू आप डिटेल लक्ष्मण जी से सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी, आप इसको और बेहतर तरीके से, पुख्ता तरीके से रिकन्फर्म करके बाकी और डिटेल भी गैदर कर लीजिए। इन द मीनवाइल आपसे हम दोबारा संपर्क साधेंगे कुछ ही देर में। फिलहाल के लिए शो को ही समेटते हैं, समय का अभाव, वरना और बात करता लक्ष्मण जी से। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे लेकिन कुछ ही देर में लक्ष्मण जी वापस आपके साथ जुड़ेंगे कई सारी और इकोनॉमिक सर्वे की डिटेल के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।